चट्ठा कौन होता है, कौन है आईजी, कौन डीआईजी, मैं किसी एसपी डीएसपी को नहीं मानता। मैं सीसीडी च हैगा मैं तेरा फुल फ्राई भी तेनों करवाना पिया, मैं सीसीडी को तेनों फुल फ्राई करवा दांगा। मेरे साथ जो नौजवान खड़ा हुआ है ये भी पाकिस्तान का है और ये इंजीनियर है। इसके अकाउंट से 83,000 यूएस डॉलर चोरी कर लिए जाते हैं। चोरी करने वाला भी कोई और नहीं, पंजाब पुलिस का जवान एएसआई ऑफिसर है। तकरीबन सुहेल जफर चट्ठा साहब से 2 दफा इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अफसोस कि अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। जो पुलिस ऑफिसर था वो पेटी भाई था इनका, वो सीसीडी की धमकियां ने देता था कि अगर तुम मेरी कंप्लेन लेके किसी भी इदारे के पास गए तो मैं तुम्हारा कर दूंगा। सर बेसिकली जो मेरा वर्किंग है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है, और ये जो एएसआई है इसका नाम अख्तर महमूद सिद्धू है। ये मेरे पास ऑफिस में काम सीखने के हवाले से आता था। इसे मैंने पूरी जो है ना भाईचारा करते हुए, इसका एहसास करते हुए इसे ट्रेडिंग का काम सिखाया। इन्होंने 2 अगस्त की रात इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है ना सारी रात 1-1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इन्होंने वो सारी 83,000 के लगभग यूएसडीटी है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में उसकी ट्रैफिक बनाई। एंड पे जितनी भी वो अमाउंट थी वो अख्तर महमूद सिद्धू एएसए के अकाउंट में शिफ्ट हुई। जब मैंने अपनी पेमेंट मांगी तो ये मेरे जानी दुश्मन बन गए हैं। जो मेरी थेफ्ट शुदा अमाउंट का बेनिफिशियरी है उसका नाम अहमद रजा है। बाद में इन्होंने इसी चीज़ का जो है ना वो मुझसे शायद बदला लिया है, और वो जो एम्प्लॉय था उसने भी हकीकत मुझे बता दी थी हाथ जोड़ के। मुझे किस नेकी का आपने सिला दिया है। मैं उसके आगे काफ़ी रोया पीटा के काइंडली जो है ना मेरी पेमेंट वापस कर दो, लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने मुझे जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड का केड़ी पेमेंट चल निकल इथों। मैं सर 2 दफ़ा जो है ना वो सीएम कंप्लेंट सेल भी जा चुका हूँ, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना मुझे 4-5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक जो है ना वो मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। हर साल पढ़ा लिखा नौजवान जो है, हमारी जो यूथ है, वो हर साल बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं क्योंकि इधर इंसाफ नहीं मिलता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। ये मेरे हाथ में कुछ तस्वीर हैं जिसमें मरियम नवाज़ साहबा नौजवानों को तरगीब दे रही हैं कि वो कुछ करें इस मुल्क के लिए। जो ऊपर हेडलाइन है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पंजाब के नौजवानों के ख्वाब बिखरने नहीं दूंगी। यानी कि पंजाब के जो नौजवान हैं वो कुछ भी सोचे इस मुल्क की बेहतरी के लिए तो मैं उनके साथ हूँ, बींगा मदर बींगा सीएम साहबा। उसके बाद उनका है जनाब 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा, मरियम नवाज साहबा। तीसरे में लिखा हुआ है नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम खबरें, तमाम बातें हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं जो सीएम साहबा नौजवानों के हक़ में कहती हैं। लेकिन मेरे साथ जो नौजवान खड़ा हुआ है ये भी पाकिस्तान का है और ये इंजीनियर है। बेसिकली ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है और इसके अकाउंट से 83,000 यूएस डॉलर, अगर उनको पाकिस्तानी करेंसी में आप कहें तो मोर देन 2 करोड़ रुपीस जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं। और चोरी करने वाला भी कोई और नहीं, पंजाब पुलिस का जवान एएसआई ऑफिसर है। इनके पास तमाम सबूत मौजूद है कि किस तरह उस एएसआई ने इनके अकाउंट से पैसे निकाले और उसके बाद मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए। अपने पैसे रिकवर करने के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा इदारा नहीं छोड़ा जहां पर जाके अपनी आवाज़ उठाई हो। सीसीडी के पास जाते हैं, सुहेल जफर चट्ठा साहब से इनकी मुलाकात होती है, एसपी मॉडल टाउन से होती है, और मरियम नवाज साहबा का जो सीएम कंप्लेंट सेंटर है वहां तक भी जाते हैं। हर शख्स इनकी बात सुनता है और अपने ऊपर से ये टेंशन, ये मुसीबत, ये बला टाल के दूसरे शख्स पे डाल देता है। जब दूसरे के पास जाते हैं वो दोबारा पहले पे डाल देता है, पहले वाला तीसरे पे डाल देता है। तकरीबन सुहेल जफर चट्ठा साहब से 2 दफ़ा इनकी मुलाकात हो चुकी है और उनकी टीम के साथ तो लातादाद दफ़ा हो चुकी है, लेकिन अफसोस कि अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। शायद इसलिए कि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो पेटी भाई था इनका, वो सीसीडी की धमकियां ने देता था कि अगर तुम मेरी कंप्लेन लेके किसी भी इदारे के पास गए तो मैं तुम्हारा कर दूंगा। लेकिन इस शख्स की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई तो उसके पास आखिर यही ऑप्शन थी कि मैं जाऊं और इस शख्स को एक्सपोज करूं। इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है और ये कौन कौन से इदारों के पास जाके अपना माथा पीट चुके हैं
और इन्हें आगे से क्या जवाब मिला है, आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम साहब। सर मुकम्मल नाम क्या आपका? मेरा नाम इंजीनियर मशूक अली है सर। इंजीनियर मशूक अली। जी सर ये बताएं आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और उस शख्स का नाम क्या था और उसके साथ आपका कितना पुराना ताल्लुक था? बिल्कुल सर, बेसिकली जो मेरा वर्किंग है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है। ठीक है। और ऑफिस में मैंने अपना एम्प्लॉय रखा था जिसका नाम अब्दुल सलाम था। और ये जो एएसआई है, इसका नाम अख्तर महमूद सिद्धू है। ये मेरे पास ऑफिस में काम सीखने के हवाले से आता था और एम्प्लॉय मैंने सैलरी पे रखा हुआ था। और इसे मैंने पूरी जो है ना भाईचारा करते हुए, इसका एहसास करते हुए इसे ट्रेडिंग का काम सिखाया। इस एएसआई को, अख्तर को? एएसआई को, अख्तर महमूद सिद्धू को। और इन्होंने 2 अगस्त 2025 की रात, वीकेंड था ट्रेडिंग मार्केट का, इन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के तहत पूरी टेक्निकल तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो है ना, ऑफिस से मेरे आउट होने के बाद इन्होंने मेरी जो यूएसडीटी थी, इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है ना सारी रात 1-1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इन्होंने वो सारी 83,000 के लगभग यूएसडीटी है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में उसकी ट्रैफिक बनाई, चोरी की मेरे अकाउंट से अमाउंट, और चोरी करके मुख्तलिफ उस अकाउंट्स में घुमा के उसे ट्रैफिक दे के एंड पे जितनी भी वो अमाउंट थी वो अख्तर महमूद सिद्धू एएसए के अकाउंट में शिफ्ट हुई। उसके साथ जो आपका एम्प्लॉय था वो भी साथ शामिल था? बिल्कुल, वो भी, उसको भी इसने अपने साथ मिलाया। इन दोनों की इन्होंने प्लानिंग की है। और बाद में जो है ना, इन्होंने मुझे कह दिया जी आपका अकाउंट हैक हो गया होगा या आपसे ही कहीं आगे पीछे हो गया होगा। जब मैंने फिर सारे एविडेंस इनके पास लेके गया हूँ, इनसे मैंने अपनी इनकी हकीकत खुल के सामने आ गई, तो वो फिर जब मैंने अपनी पेमेंट मांगी तो ये मेरे जानी दुश्मन बन गए हैं और इनके खिलाफ फिर मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मशूक साहब मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके अकाउंट से तमाम यूएस डॉलर, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है गायब हो चुकी है, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? उस वक्त बीवी बच्चे साथ थे, वो वक्त किस तरह गुजरा आपका? सर वो हमारी जमा पूंजी थी, बीवी बच्चों का, सारी फैमिली का एक, आपको पता है कि एक बंदा, मैं पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ और बड़ी मेहनत के साथ 5-6 मंथ की दिन रात की मेहनत से जो है ना वो मैं इस लेवल तक पहुँचा था। लेकिन ये जो है ना मेरा एम्प्लॉई अब्दुल सलाम और वो जो अख्तर महमूद सिद्धू एएसआई है, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। इन्होंने मुझे पूरा जो है ना अंधा एतबार किया और इन्होंने साबित किया कि आप वाकई अंधे हो, और इन्होंने जो है ना मेरे साथ ये थेफ्ट क्राइम क्या किया। आपके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिसमें ट्रांसफ़र अमाउंट जो है अख्तर के नाम पे हुई है? बिल्कुल सर, मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग, टोटल एविडेंस, सारे प्रूफ मेरे पास, फुटप्रिंट मौजूद हैं। ये असल में इन्होंने मेरे साथ एक गैंग थेफ्ट क्राइम किया है और इस गैंग का जो सरगना है वो अख्तर महमूद सिद्धू एएसआई है। साथ मेरा जो एम्प्लॉई है अब्दुल सलाम वो शामिल है, साथ एक और लड़का है जो मेरी थेफ्ट शुदा अमाउंट का बेनिफिशरी है, उसका नाम अहमद रज़ा है। ये 3 बंदों ने जो है ना मेरी पेमेंट सारी चोरी किया और इन्होंने बकायदा मुझे 75,40,000 का जो चेक मेरे नाम का बकायदा वो मुझे दिया। जो आपका दोस्त था अख्तर, एकदम अचानक दुश्मन कैसे बन गया? क्या आपसे ऐसी गलती हो गई थी कि इसने इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ रचाई? सर मैं तो इन्हें भाई समझता था और भाईचारा समझ के इनके साथ चल रहा था, लेकिन इन्होंने सारा पैसा, हर चीज़ को पैसा समझा और मेरे साथ जो है ना इन्होंने मेरी कमर में वार किया और मेरे साथ ये इन्होंने गैंग थेफ्ट क्राइम किया। मशूक साहब, एक दोस्त जिसके साथ आप इकट्ठे खाना पीना खाते थे, एक फैमिलीज आपके एक दूसरे घर आती जाती थी, तो अचानक उस अख्तर के दिल में ऐसा क्या आया था कि यार उसने सोचा भी नहीं और आपको रातों रात कंगाल कर दिया? ये सर जब इन्होंने मेरी अमाउंट ये चोरी की है उससे तकरीबन कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इन्होंने मुझसे कुछ पेमेंट जो है ना वो उधार मांगी है। किसने? ये अब्दुल सलाम मेरे एम्प्लॉई ने भी मुझसे मांगी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। और वो जो एएसआई अख्तर महमूद सिद्धू उसने भी कुछ ना मुझसे पेमेंट उधार कितने पैसे मांगी। थे? तकरीबन उसने को 1.5 लाख के राउंड अबाउट मुझसे उधार मांगा था। तो आपने वो उधार दिया उसे? उन दिनों में जो ट्रेडिंग मार्केट थी वो डाउन जा रही थी, लॉस में थी, तो मैं पहले ही अपसेट था, तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई। बकायदा मैंने इनसे माजरत की कि यार अभी मैं आपको जो है ना पेमेंट मेरे पास नहीं है, मैं उधार नहीं दे सकता। अगर मैं मार्केट मेरी प्लस होती, मैं अच्छा बिजनेस चल रहा होता, मैं आपको दे देता। यानी आपने मना किया? हाँ, मैंने उनसे माजरत कर ली, लेकिन बाद में इन्होंने इसी चीज़ का जो है ना वो मुझसे शायद बदला लिया है
और इन्होंने जो है ना मेरे साथ ये गैंग थेफ्ट क्राइम 1.5 लाख रुपया उधार ना देने की वजह से उसने पूरा आपका अकाउंट जो है खाली कर दिया। बिल्कुल सर, बदला लिया उसने, आप बदला लिया ने मुझे पैसे नहीं दिए, अब मैं इसको मजा सिखाता हूँ कि पैसे लेते कैसे हैं। बिल्कुल सर ऐसा। भाईजान, जब आप इस पूरी गेम के बाद उस एएसआई अख्तर ने आपके अकाउंट को खाली कर दिया, आप पूरी रात घर में रोते रहे, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद जब आपकी अख्तर से मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई? ये व्हाट्सअप जब मुझे इनकी सारी हकीकत का पता चल गया कि मेरी अमाउंट इन्होंने चोरी की है, और वो जो एम्प्लॉय था उसने भी हकीकत मुझे बता दी थी हाथ जोड़ के कि भाई हमने पेमेंट, मैंने और अख्तर एएसए ने और एक अहमद रज़ा नाम का लड़का, हम तीनों ने रल के आपकी पेमेंट चोरी की है पूरी प्लानिंग के साथ। फिर मैं अख्तर एएसए के पास बिल्कुल गया हूँ, फेस टू फेस उसे फिर मैं मिला हूँ। मैंने फिर उसके आगे जो है ना बड़ी फिर मैंने मिन्नत समाजत की, रिक्वेस्ट की आजी के साथ कि अख्तर भाई ये मेरे साथ आपने क्या कर दिया है, मुझे किस नेकी का आपने सिला दिया है, मैंने तो आपको भाई समझ के ये सारा काम सिखाया, लेकिन आपने जो है ना आप तो आस्तीन का सांप साबित हुए। मैं उसके आगे काफ़ी रोया पीटा कि काइंडली जो है ना मेरी पेमेंट वापस कर दो, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं इधर या जो ना खामोशी इख्तियार कर लूँगा। लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने मुझे जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड का केड़ी पेमेंट चल निकल इथों ते तेनू पता नहीं है मैं सीसीडी च हैगा वां, मैं तेरा फुल फ्राई भी तेनू करवाना पिया, मैं आप सीसीडी को तेनू फुल फ्राई करवा दांगा, या तेरे उत्ते कोई झूठा केस बना के कोई चोरी डकैती दी 4-5 वारदातां पा के ते तेनू मैं जेड़ा इनकाउंटर करवा दांगा। मेरे को हर तरह का इश्तिहारी ते शूटर बंदा मौजूद है। एएसआई खुद अपनी ज़बान से आपको कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूंगा? बिल्कुल व्हाट्सअप जब मैंने अपनी पेमेंट मांगी रो कर ला के, इसने मुझे फेस टू फेस मिल के इसने मुझे जो है ना वो सारी धमकियां लगाई हैं कि केड़ी पेमेंट, चुप करके बह जा, तेनू पता नहीं है कि मैं किड्डा खतरनाक बंदा, मैं तेरा फुल फ्राई भी तेनू करवाना पिया मैं करवा दांगा, मैं सीसीडी को तेनू मरवावांगा ते तेरे उत्ते कोई झूठे केस 4-5 पा दांगा, मैं तेनू छड्डांगा नहीं। सीसीडी का इस्तेमाल ये कुछ बेड़िए इस तरह करते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो शख्स, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं तुम्हें रातों रात सीसीडी से मरवा दूंगा। अच्छा मशूक साहब, उसके बाद फिर क्या बात हुई जब इसने आपको धमकियां लगाई कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा जो है फुल फ्राई कर दूंगा, हम तुझे फुल फ्राई कर देंगे, मैं तुझे किसी झूठे केस में फंसा के मरवा दूंगा। फिर इसने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं तुझे जो है ना काम ही नहीं करने दूंगा ये ट्रेडिंग का, तुम जहाँ भी काम करोगे, घर में बैठ के करोगे, कहीं भी करोगे, मैं तुझे उठा लूँगा, वहाँ से उठा लूँगा और तुझ पर कोई झूठा केस डालकर जो है ना तुझे फुल फ्राई करवा दूंगा और तुझे काम ही नहीं करने दूंगा। अब देखें व्हाट्सअप, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, हम तो ऑलरेडी पहले ही मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो चुके हैं, ज़हनी अजियत से गुजरे हैं, घर में मैसूर होकर बैठे हुए हैं और हम तो डरे हुए हैं कि ये हमारे साथ ये बंदा क्या करेगा, ये इतना ख़तरनाक बंदा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली, हम कमाएं भी ना, ये इस मुल्क में रहना ही असल में बदकिस्मती हो चुका है। आपने आगे से उसे कहना था कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम्हें कैफरे किरदार तक। मैंने व्हाट्सअप फिर इसे बिल्कुल कहा कि कोई बात नहीं, आप जितने भी ख़तरनाक हो, मैं आपके जो सीसीडी के हेड हैं मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, मैं उनके पास जाऊंगा और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चट्टा साहब मुझे सुनेंगे और मुझे इंसाफ जो है ना वो मिलेगा इंशाल्लाह। फिर मैं जो इसने चट्टा साहब के मुतालिक इसने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया बताएं आप? इसने बड़ा कुछ चट्टा साहब के मुतालिक इसने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की। इसने मुझे कहा कि चट्टा कौन होता है, कौन है आईजी, कौन डीआईजी, मैं किसी एसपी डीएसपी को नहीं मानता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत पावरफुल और ख़तरनाक इंसान हूँ, जाओ तुम चट्टे साहब के पास जाके अपना शौक़ पूरा कर लो। मैं फिर मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ लिख कर लेके गया हूँ और चट्टा साहब के मुतालिक इसने जो रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्या कहा था? और इसने कहा था चट्टा कौन होता है, वो तो मेरे अपने डिपार्ट का हेड है, वो जाके तो अपना देख ले, शौक़ पूरा कर ले और जिस मर्जी इदारे में चले जा, कहीं भी चले जा, कुछ भी नहीं हो सकेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हम तुझे फुल फ्राई कर देंगे। फिर मुलाकात हुई? फिर मैंने जो इसने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की थी चट्टा साहब के मुतालिक, वो मैंने सेम एज़ इट इज़ एप्लीकेशन में लिख कर मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास गया हूँ। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को देखते हुए मेरी एप्लीकेशन पे स्पेशल नोटिस लिया बाकायदा, और उन्होंने फिर जो है ना वो अभी ज़ेरे तफ्तीश है मेरी एप्लीकेशन उनके पास। बाद में जनाब इसने फिर मुझे कहा कि अदालतें, अगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तुझे फुल फ्राई करके छोड़ूंगा, मुझे 302 भी भुगतनी पड़ी ना तो मैं भुगत लूँगा, अदालतें पाकिस्तान की क्या है,
साल बाद 6 महीने बाद बंदा मारो जमानत हो जाती है। अच्छा, इस वाक़े को कितना टाइम हो चुका है? सर ये 2 अगस्त 2025 को इन्होंने मेरे साथ ये वारदात डाली 2 है। अगस्त 2025 और आज तकरीबन को 6 जनवरी हो चुकी है, 6 7 बिल्कुल 8 के सर। लगा लें आप, तकरीबन कमोबेश 7 माह का अरसा बीत चुका है। हाँ, 5 तो 6 आप साल हो किन चुके किन इदारों में गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने अपनी जो है दरख्वास्त जमा करवाई है? हैं। मैं सर मुख्तलिफ लीगल फॉर्म्स पे गया हूँ, ठीक है, और जहाँ भी गया हूँ अभी तक जो है ना मेरा केस ज़ेर तफ्तीश है। अभी तक जो है ना मेरे केस को प्रॉपर जो है ना वो अभी तक सुना नहीं गया। आप एसपी मॉडर्न के पास भी गए हैं, आप उसके अलावा मरियम नवाज साहबा का जो सीएम सेल बना हुआ है वहाँ पे भी आपने दरख्वास्त दी है, बिल्कुल सर। क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है? मैं सर 2 दफ़ा जो है ना वो सीएम कंप्लेंट सेल भी जा चुका हूँ, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना मुझे 4-5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक जो है ना वो मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो के दौरान 6 माह का अरसा बीत चुका, चट्टा साहब ने बाकायदा आपकी बात सुनी और आप उनसे मिल के भी आए, ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा आपकी मुलाकात हुई है। इस पूरे सिनेरियो में बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी होंगे, कई बुरे भी होंगे जिन्होंने आपको तंग किया होगा, आपको जलील किया होगा, आपको रुस्वा किया होगा, आपसे पैसे भी मांगे होंगे। तो किस तरह पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया, अच्छे और बुरे दोनों मिले आपको? सर पहली तो बात ये है कि जो डिपार्टमेंट होता है ना वो कोई भी बुरा नहीं होता, और जो डिपार्टमेंट की रेपुटेशन होती है हम उसकी रिस्पेक्ट करना एज अ पाकिस्तानी शहरी अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी डिपार्टमेंट की रेपुटेशन क्या होती है। डिपार्टमेंट किसी को भी असल में जो डिपार्टमेंट की रेपुटेशन ख़राब करने का जो बाइस बनते हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर ही जो बंदे मौजूद होते हैं ना, जो वही होते हैं। बाद में कहा जाता है जी इसने ये डिपार्टमेंट की रेपुटेशन ख़राब कर दी। हम तो एज अ पाकिस्तानी शहरी डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को अच्छे तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। अच्छा भाईजान, आखिर में आप सीएम साहबा के नाम क्या पैगाम देंगे कि वो तो कहती हैं कि नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है और आपके साथ किसी और ने नहीं, पंजाब पुलिस के जवान ने जो है तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड किया है, तो क्या कहेंगे आप उन्हें? जी व्हाट्सअप जो हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज साहब है, मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मोहतरमा सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज साहबा, आपकी पंजाब के अवाम के साथ बड़ी कमिटमेंट्स हैं। आप नौजवानों के साथ जो यूथ है पंजाब की उनके साथ आपकी बड़ी कमिटमेंट्स हैं, और हम आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, आपकी जो वर्ड्स हैं और आपका जो पेशन है पंजाब की यूथ के लिए, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैम अभी तक जो है ना 4-5 माह गुजरने के बावजूद मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, और मैं आपके पंजाब का जो है ना नौजवान हूँ। हमारा बहुत जज्बा है कि हम अपने मुल्क के लिए जो है ना वो दिन रात मेहनत करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें और इस मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और ये जो CCD का अदारे का जो ASI है अख्तर महमूद सिद्धू, ये इसने मुझे वाज़ेह कहा कि मैं जो है ना तुझे CCD से ही जो है ना वो फुल फ्राई करवाऊंगा और तुझ पे कोई झूठे केस डालूंगा, और मैं तुझे रोज़ी रोटी नहीं कमाने दूंगा, और तू जहाँ भी काम करेगा चाहे अपने घर में बैठ के काम करेगा, मैं तुझे उधर से भी उठाऊंगा और तुझ पर कोई झूठे केस डालूंगा। अब देखें हमारी फैमिली हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर तो अगर हम काम नहीं कर सकते, अगर हमने डर और खौफ की कैफियत में इस पंजाब में रहकर ज़िंदगी गुजारनी है, तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ तो मौत आ जाए या फिर हम किसी और मुल्क में चले जाएं। इस मुल्क में तो फिर रहना ही बदकिस्मती हो चुकी है, जब इस मुल्क में हमें इंसाफ ही नहीं मिलना, हमारी किसी ने बात नहीं सुननी, नौजवानों के साथ किसी ने कोऑपरेट ही नहीं करना, तो फिर इस मुल्क में रहने का फ़ायदा ही नहीं है। शायद इसीलिए हर साल पढ़ा लिखा नौजवान जो है, हमारी जो यूथ है, वो हर साल बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं क्योंकि इधर इंसाफ नहीं मिलता। और मैम मेरी आपसे स्पेशल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है ना वो इंसाफ मुहैया किया जाए। जी मरियम नवाज साहिबा, ये 2026 का वही नौजवान है जिसके बारे में आपने कहा था कि ये हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। ये जुड़े हुए हाथ आपके आगे इस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि अगर कोई शख्स कुछ करता भी है इस मुल्क के लिए, तो आपके बनाए हुए इदारों के कुछ बदबख्त ऑफिसर्स यहाँ पे किसी को जिंदा रहने नहीं देते। इस कहानी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहिबा को पता चले कि 2026 में उनके नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।